आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे धनु राशि नवंबर माह का संपूर्ण राशि फल। धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना शुरुआत में ही काफी अनुकूल रहेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक जीवन में संतुष्टि प्रदान करने वाला रहेगा। हालांकि निजी जीवन में कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, इसमें हम जानेंगे पारिवारिक जीवन, कैरियर, स्वस्थ जीवन, प्रेम विवाहित जीवन और साथ में हम उपाय भी जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की। यदि आपके कैरियर को दृष्टिकोण से देखें तो 10वें भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में दृष्टि डाल रहा है। आप अपनी मेहनत को लहू मनवाने में कामयाब रहेंगे और आपके काम में बरकत होगी। आपसे महत्वपूर्ण कार्य में सलाह लेने लोग आएंगे। आपको अपनी कार्य कुशलता देखने को मिल सकती है। आप खूब मेहनत करेंगे और जो कि जान लगाकर अपने काम में बहुत सी बार सही तरीके से निपटाने में कामयाब हो सकते हैं, जिससे नौकरी में आपकी छुट्टियां अच्छी होंगी और उनकी जगह से आप नौकरी में अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मंगल महाराज के 6ठे भाव में गोचर करने से महीने के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में हालांकि हल्की फुल्की चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कुछ आपके विरोधी शरीक होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपनी कुशलता से उनको हरा देंगे। 7वें भाव में वक्री अवस्था में मंगल की उपस्थिति आपकी विवाहिक सहेजदार में संबंधित खटास पैदा कर सकती है, जिसका असर आपके रियासी पर पड़ सकता है और उसमें गिरावट आ सकती है। लेकिन यदि आपकी उनसे संबंधों में घबराहट बनाए रखें तो यह समय आपको और आपके दीदर के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ प्रदान कर सकता है। तो अब जानते हैं आर्थिक जीवन। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो महीने के शुरुआत से ही आर्थिक स्थिति प्रबल होती है। एक तरफ तो आपके दूसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होकर धन संचय की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मददगार बनाने की योग्य बन रहे हैं। दूसरी तरफ बुध, शुक्र और केतु की एकदश भाव में युक्ति आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी की ओर इशारा करती है। आपके एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्ति के योग्य बन सकते हैं। नियमित आमदनी भी बन रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यों में विलंब नहीं होगा और महत्वपूर्ण होगा। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब बुध, शुक्र और सूर्य देव तीनों ही एकदश भाव में चला जाएंगे तो मंगल के 6ठे भाव में आकर 10वें भाव देखेंगे। तब आपको आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस दौरान आपके खर्चों में बेहद बढ़ोतरी हो सकती है। यह स्वस्थ जीवन। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो राशि स्वामी बृहस्पति के चतुर्भाव में उपस्थिति होने के कारण स्वास्थ्य सुधार रहेगा। अधिकांश ग्रहों के एकदश भाव में प्रवेश आपकी स्वास्थ्य समस्याओं से कमी लाएगा, लेकिन वक्री मंगल 7वें भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेगा, जो शारीरिक परेशानियों में जन्म दे सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल 6ठे भाव में जाएगा और 10वें भाव में 3 ग्रहों का प्रवेश होगा। बुध, शुक्र और सूर्य होंगे, जिसका परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इसलिए प्रबल से ही सहज रहें, अपने भोजन की आदतों में सुधार दें। तो आप जान लेते हैं प्रेम विवाहिक जीवन। यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो 5वें भाव में राहु की उपस्थिति और महीने के शुरुआत में शुक्र और बुध की 5म भाव पर दृष्टि होने से आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा समय होगा। आप अपने रिश्ते में काफी गहराई तक चले जाएंगे, उनसे प्यार काफी गहराइयों तक करेंगे और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का हर प्रयास करेंगे। आप उनसे शादी करने का भी विचार कर सकते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक समस्याएं आ सकती हैं, जिसका परिणाम स्वरूप कुछ बड़ा होने की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता है।
फिर भी प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह सप्ताह अनुकूल दिखाई देता है। आपको अपने प्रियतम की बात सुनने और समझनी चाहिए। एक दूसरे को समय देना चाहिए। आवश्यक हो तो बाहर खाने जाएं या फिर कहीं घूमने जाएं और एक दूसरे की बात का समर्थन करें। इससे आपके रिश्ते पक्के होंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो कुंडली के 7वें भाव पर मंगल महाराज वक्री अवस्था में विराजमान होकर आपके जीवन साथी के स्वभाव का ऊर्क बनाएंगे और इससे आप दोनों के बीच कह सुनी और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। मंगल की वक्री अवस्था में होने से आग में घी डालने का काम कर सकता है, इसलिए इस दौरान आप बेहद सावधान और सतर्क रहें और कोई भी ऐसा काम या बात न करें जिससे आपके बीच वाद विवाद ज्यादा बढ़ जाए। हालांकि जब मंगल महाराज आपके 6ठे घर में गोचर कर जाए तो तभी नई स्थितियों में अंतर आएगा और आपके बीच सामाजिक फिर से भला हो जाएगा और रिश्ते में चली आ रही तकलीफें कम हो जाएंगी। 10वें भाव में शुक्र और बुध प्रवेश से आपके अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा या विदेश जाने के भी योग्य बनेंगे। तो अब जान लेते हैं पारिवारिक जीवन। आपकी राशि से दूसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में कर्म में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में कुछ दूरियां बन सकती है। आपकी बात करने का तरीका स्पष्ट होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो लोगों को कड़वा लगता है। लेकिन आप मीठी बातें न करें, स्पष्ट और लगती हुई बातें कर सकते हैं जो सामने वाले को चुभ सकती हैं। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन यदि आप अपनी इस कमी को नियंत्रण में रखें तो पारिवारिक जीवन में कुटुंब को लोग एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में बंधे हुए नजर आएंगे और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। चौथे भाव में बृहस्पति का विराजमान होने से स्थितियां नियंत्रण भी रहेंगी और परिवार के सदस्य आपस में प्रेम भाव के साथ नजर आएंगे। पारिवारिक सदस्यों के भी स्वस्थ अच्छे रहेंगे। कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी शनिदेव एक दूसरे भाव में जाने से आपको अपने भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वे आपकी हर स्वभाव काम में मदद आएंगे, लेकिन उन्हें कुछ चुनौतियां पेश आएंगी जिन्हें दूर करने में आपको उनकी मदद करनी होगी। पारिवारिक का माहौल सकारात्मक रहेगा। तो अब जान लेते हैं उपाय। प्रतिदिन आपको अपने भोजन करने से पूर्व गोग्रस निकालना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों और विद्यार्थियों को पाठ पाठन की सामग्री भेंट करें या भोजन करवाएं। भगवान वैष्णो जी को पीले चंदन अर्पित करें और उसी चंदन से स्वयं को तिलक लगाएं। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से आरती दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।